हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जा नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजा। रश्मि रथी, जो कि एक रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा एक रचित काव्य है। इस काव्य में बहुत ही अगर देखा जाए तो महाभारत में जो कर्ण के ऊपर जो चरित्र है वो पूर्ण रूप से इसका जिक्र किया गया है। इसमें प्रत्येक सर्ग का अलग अलग तरीके से इसमें चित्रण करके दर्शाया गया है, मतलब शब्दों के माध्यम से चित्रण करके बताया गया है। हम उसे पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे और शब्दों के मायाजाल को इस तरीके से परोया गया है कि वो हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रतिबिंब इसी तरीके से बनने लग जाता है। उसका तृतीय सर्ग में दूसरा पार्ट आता है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। उसको जब इसे हुंकार के साथ पढ़ा जाता है ना कि हाँ, जब वासुदेव कृष्ण उसको बोल रहे हैं दुर्योधन को कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तो उसका एक अलग ही भव्य होता है। वो एक बहुत ही अलग रूप से झलकता है कि हाँ कुछ अलग है। उसी को ही आज हम स्टार्टिंग से इसके रश्मि रथी के बारे में जानेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। रश्मि रथी को शुरू करने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा मुकाम घाट के रेलवे हाई स्कूल तथा फिर पटना कॉलेज में हुई, जहां से उन्होंने इतिहास विषय को लेकर बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क के उपनिदेशक, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। इनका जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक रहा है। 1924 में पाक्षिक छात्र सहोदर जबलपुर में प्रकाशित पहली कविता से साहित्यिक जीवन का आरंभ किया। अगर इनकी प्रमुख कृतियां अगर हम देखें तो कविता जो है वो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधिनी, बापू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि। और अगर गद्य में देखें तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका जैसे अत्यंत प्रभावशाली गद्य इसमें शामिल। यहाँ तक कि दिनकर साहब को 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1973 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, अनेक बार भारतीय और विदेशी सरकारों के निमंत्रण पर विदेश यात्रा। अंततः 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक इन्होंने अपना जीवन जिया और ऐसी बहुत सारी काव्य रचनाएं हमारे साथ वो साझा करके गए हैं। हमारे इस काव्य में कुल 7 सर्ग हैं, जिसकी हम शुरुआत एक छोटे सी लाइन्स के माध्यम से हम कर लेते हैं, जो कि रश्मि रथी के ही चतुर्थ सर्ग का ही कुछ पंक्तियां हैं। वो कि दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ये लाइन मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि हम कितना भी मैं अपने ऊपर ज़्यादा सोचता हूँ इस बात को लेकर
कि हम लोग चाहे कितना भी कुछ कर लें, अगर हम समय पे सब कुछ नहीं कर पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। कि ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। तो आइए बने रहिएगा हमारे साथ, हम मिलेंगे दूसरे भाग में फिर एक अपने नए अध्याय के साथ ही, रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के साथ। चलिए, शुभ रात्रि।